सो हेलो गाइस, व्हाट इज रैग? रैग क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका एलएलएम में क्या यूज़ है, इस पूरे चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है एलएलएम मॉडल्स के साथ जो हमें रैग यूज़ करना पड़ा। तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है नो सोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब इसमें जो हम लोग एलएलएम मॉडल्स जो आंसर जनरेट करते हैं वो हर एक वर्ड को गेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उससे जनरेट करवाया आंसर द, फिर वो नेक्स्ट वर्ड गेस करेगा सी, फिर ए, देन टी। तो ये एक एक वर्ड को गेस करेगा और इसके बाद कोई परफेक्ट सोर्स नहीं है जो वो आंसर दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर चैट जीपीटी ने कोई आंसर दिया वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, हम उसके आंसर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो हेलुसिनेट भी करता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एलएलएम मॉडल्स के साथ। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है आउट ऑफ डेट नॉलेज। मतलब जो एलएलएम मॉडल ट्रेन हुआ है पिछले साल, उसको कल की बात नहीं पता होगी। तो इसका सॉल्यूशन आया रैग। रैग का मतलब उसके फुल फॉर्म में ही छुपा है। देखते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल का मतलब रिट्रीव मतलब किसी भी चीज को लेना। इसमें क्या होता है, हमने कोई प्रॉम्प्ट डाला, हमारा प्रॉम्प्ट गया, जो हमने क्यूरी दी है वो सर्च करेगा उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज सोर्स में, जो उन्होंने डॉक्स, पीडीएफ्स जो भी स्टोर करके रखा है डेटा को। अब वो डेटा वहाँ से उठाएगा, रिट्रीव करेगा, मतलब उठाया, ठीक है। फिर ऑगमेंट मतलब होता है जो उसने डेटा उठाया है उसको प्रॉम्प्ट में एंटर करना। जो उसने डेटा उठाया वो यहाँ पर आएगा और प्रॉम्प्ट में देगा। देन जो ये प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा फिर इसको भेजा जाएगा चैट जीपीटी के एलएलएम मॉडल के पास, मतलब जनरेट करेगा आंसर। तो इसने यहाँ से भेजा प्रॉम्प्ट प्लस क्यूरी, जो यहाँ से डेटा मिला, जो रिसोर्स मिला, एंड जो प्रॉम्प्ट गया ये जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम जनरेट करेगा एक परफेक्ट आंसर जो आपको आपके चैट जीपीटी में दिखता है या कोई भी जेमिनी, ग्रॉक, किसी भी एआई चैटबॉट में दिखेगा। तो ये सिंपल सा काम होता है रैग मॉडल का। सिर्फ इतना ही, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन को, ऑगमेंट करना एंड जनरेट करवाना एलएलएम मॉडल से। सिंपल। अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हुई कि हमें बार बार मॉडल को रिट्रेन नहीं करना पड़ेगा। जो उसके डॉक्स, नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, उसको अपडेट कर दिया हमने, वहाँ से वो आंसर उठाएगा और दे देगा। तो हमें बार बार रिट्रेनिंग की नीड नहीं पड़ी, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हुई और एक परफेक्ट आंसर मिल पाएगा एक परफेक्ट सोर्स के साथ। अब रैग क्यों पावरफुल है? सबसे पहला, जैसा मैंने बताया, नो मॉडल रिट्रेनिंग नीडेड। अगर कोई मॉडल है, उसको कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेवलपर ने उसके पीडीएफ्स या उसके नॉलेज सोर्स को अपडेट कर दिया, अब वो परफेक्ट आंसर ले पाएगा। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। वर्क्स विद प्राइवेट डेटा। अगर हमें अपना खुद का चैटबॉट बनाना है, उसमें हमने खुद की इंफॉर्मेशन डालनी है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से वो आंसर देगा, क्योंकि इसके पास जो नॉलेज सोर्स होगा उसी से वो आंसर देगा। तो इससे हमारा प्राइवेट डेटा भी सेफ रहा एंड उससे हमने चैटबॉट भी बना लिया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई। चीप एंड स्केलेबल। अब हमें मॉडल को बार बार ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। हमने एक बार ट्रेन कर दिया, देन हम उसके डॉक्स को अपडेट करते रहेंगे। डॉक्स को अपडेट किया, उसके बाद एक करंट नॉलेज आ जाएगी, करंट नॉलेज आ गई, देन वो अपडेट करता रहेगा। हाईली एक्यूरेट, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। जो चैटबॉट हेलुसिनेट करता था, अब वो हेलुसिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट सोर्स है, उससे उसने सोर्स को लिया, सिर्फ जनरेट करना है उसको आंसर, सोर्स है उसके पास। तो इससे हेलुसिनेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसके यूज़ केसेस क्या हैं? इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने कंपनी इंटरनल चैटबॉट बनाया जिसमें हम
पूरी प्रोवाइड करेंगे नॉलेज कि हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसीज़ ये हैं, लीव पॉलिसीज़ ये हैं, सारा हमने प्रोवाइड कर दिया उसको कॉन्टेक्स्ट। देन कोई एम्प्लॉय उससे आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मैनी सिक लीव्स डिड आई गेट, तो वो उसका आंसर जनरेट करेगा और हमें दे देगा। तो इससे एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। तो इस टाइप का हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस पर रैग को यूज़ करके। मैंने इसका प्रोजेक्ट बना भी रखा है, आपको अभी लास्ट में शो करूँगा। एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो टिकट्स होती हैं या क्यूरीज होती हैं कस्टमर्स की ज़्यादातर सेम होती हैं, तो वो सारा डेटा हम उसको प्रोवाइड कर देंगे जिससे वो एक परफेक्ट आंसर जनरेट कर पाएगा और यूज़र्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। देन आता है चैट विद पीडीएफ स्टूडेंट एंड ऑफिस यूज। मतलब अगर कोई स्टूडेंट को कोई एक पीडीएफ बुक रीड करनी है, उस पूरी बुक को रीड करने की जगह हम उसको रैग मॉडल में अपलोड कर देंगे। जब हमने अपलोड किया देन उससे हमें जो क्वेश्चन पूछना होगा उस बुक से रिलेटेड मैंने उससे रिट्रीव किया, मुझे आंसर मिल गया। ये एक बढ़िया यूज़ केस हो सकता है रैग का। तो आप शो करते हैं एक लाइव एग्जांपल जो मैंने बनाया हुआ है, कंपनी इंटरनल चैटबॉट। सो दिस इज़ माई पीडीएफ जिसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशंस, पॉलिसी एंड लीव्स की पॉलिसी सब कुछ अपलोड कर रखा है। अब इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इसमें मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं। एक जो क्यूरी आ रही है क्वेश्चन की और कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो कि डॉक्यूमेंट से फेच हो रहा है। ओके, prepare.js क्या कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट में जा रहा है, उस क्यूरी को हिट कर रहा है, उस क्यूरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है और उस रिट्रीव इंफॉर्मेशन को फाइनल रिजल्ट को server.js में सेंड कर रहा है। और जो कि AI के प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन जो पूछा है यूज़र ने एंड देन कॉन्टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट से फेच होके आया है यहाँ पे अपलोड कर देगा। देन हम OpenAI का GPT OSS 20 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल को यूज़ करेंगे और एक आंसर जनरेट करेंगे और वो मुझे आंसर प्रोवाइड कर देगा। लेट्स चेक दिस आउट। नोड server.js ओके, सो मैं इससे पूछूंगा हाउ मैनी सिक लीव्स डिड आई गेट, हाउ मैनी सिक लीव्स डिड आई गेट। जनरेट कर रहा है आंसर, दे दिया उसने आंसर। सो इसने आंसर दिया यू आर एंटाइटल्ड टू 6 सिक लीव्स पर डे, सॉरी 6 sick leaves day per year. They accumulate so unused days can roll over up to maximum defined in your HR policy. If you are taking more than 3 consecutive sick days, a medical certificate is required. If you are working about how many you so हाँ ये आंसर दिया। अब हम इसमें चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत। Sick leave 6 per year accumulates required medical certificate if greater than 3 days. So हाँ परफेक्ट आंसर दिया। तो ऐसे कुछ रैग मॉडल काम करेगा। अगर ये आपको प्रोजेक्ट बनाना सीखना है या इससे थोड़ा सा और एडवांस जिसमें फ्रंट एंड भी हो प्रॉपर अगर चाहिए तो कमेंट डाउन करो, मैं इस पे प्रॉपर प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।